बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का सबसे अहम कमरा वो होता है जहाँ सारा ख़ानदान इकट्ठा बैठता है। चाहे बच्चे खेल रहे हों, शौहर टीवी देख रहे हों या मेहमान आकर बैठे, यही कमरा हमारे प्यार, हंसी और यादों का मरकज़ बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर सांस के साथ अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ लंडे बाज़ार की शॉपिंग शेयर की थी। आप सब ने इतने प्यारे कमेंट्स किए और इतनी दुआएं दी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने टीवी रूम के मेकओवर पे। ये वही कमरा है जहाँ पे बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठकर टीवी देखते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, हंसी मजाक होता है और जब कोई मेहमान आ जाता है तो यही रूम होता है जो सबसे पहले नज़र आता है। लेकिन ये कमरा जो है ना, वो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा बिखरा बिखरा भी लगने लग गया। और जब से हम लोग नीचे शिफ्ट हुए हैं ना, मतलब पहले तो हम छत पे सोया करते थे ना, अब जो है मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया तो हम कमरों में सोने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो बिस्तर जो है वो आ गए थे, तो काफ़ी मैसी सा लग रहा था और मुझे जो है ना सिटिंग रूम में ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि इसको सजाऊँ संवारूँ और बजट के अंदर रहकर इसको एक बिल्कुल न्यू लुक दे दूँ। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि एक सादा सी हाउसवाइफ किस तरह से लंडे के कपड़े से और थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा प्यार डालकर अपने घर को जन्नत किस तरह से बनाती है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे एक ग्रे कलर का बहुत प्यारा सा कपड़ा आया था। वो स्टफ़ भी मुझे बहुत पसंद आया था और उसका प्रिंट जो है ना वो भी मुझे पसंद आया था, लेकिन वो जो है ना उसका मेरे रेट नहीं बना। तो वहीं पे जो है ना मुझे एक ब्लू कलर का एक और कपड़ा पसंद आ गया था, लेकिन वो भी जो है ना वो मैंने उधर से नहीं लिया। तो शॉपिंग के एंड पे जो है ना तकरीबन मुझे वही प्रिंट जो है ना वो किसी और शॉप से मिल गया और वहाँ से सस्ता भी मिल गया था, तो वो फिर मैं ले आई थी यहाँ पे। तो ये जो है ना मुझे तकरीबन 800 में मिल गया था। वो पहली वाली दुकान पे मुझे वो 1000 का दे रहा था और वो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा था, और यहाँ पे जो है ना मैंने 800 का ले लिया। और यही कपड़ा जो है ना अगर हम बाहर से लेते हैं ना, मतलब किसी बड़ी शॉप से लेते हैं, तो ये जो कपड़ा है ना ये तकरीबन 1500-1600 तक आएगा। इतनी ही बेडशीट होती है और ये बेडशीट जितना ही कपड़ा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो है ना मुझे मेरे बजट के अंदर रहकर ही मिल गया था। तो फिर ये जो है ना मैंने इसकी कटिंग की और सबसे पहले जो है ना मैंने इसको चारपाई की चादर एक बनानी थी, एक तकिया बनाना था जो कि बादशाह सलामत जब टीवी देखते हैं ना तो वो पीछे रखते होते हैं, और एक जो है ना वो मैंने इसका सरहाना बनाती। और फिर यहाँ पे जो मैसी सा ये हो रहा है ना, यहाँ पे जो बिस्तर से और चादरें वगैरह पड़ी हुई हैं, इनको मैंने सोचा था कि हटा के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूँगी और दूसरे कमरे में इसकी कोई प्रॉपर जगह बना के ना इनको छुपा दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मेरा इरादा है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा टेबल हो और उसके ऊपर जो है ना वो गुलदान रखा हो। तो जनाब, आप जानती हैं कि बेस साफ़ और ख़ूबसूरत हो तो कमरा खुद ब खुद दिलकश लगने लग जाता है। तो मुझे भी है जो है ना वो अपनी बेस बनानी थी, सबसे पहले चारपाई की और सिरहाने की। तो जनाब, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कमरे को क्लासिक बना देती हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कुछ बजट फ्रेंडली भी है। बात कर लेते हैं सफाई की, तरतीब की और टाइम मैनेजमेंट की। तो माय डियर क्वींस, हाउसवाइफ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जादू जो है ना वो वक्त का सही इस्तेमाल ही होता है। अक्सर हम सुबह उठते ही इतने सारे काम देखते हैं कि दिमाग घूम जाता है। बर्तन, कपड़े, बच्चों की तैयारी, खाना पकाना, शौहर को तैयार करना, और हमें लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम है। लेकिन असल कमाल ये है कि हम अपने वक्त को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। मेरी एक छोटी सी आदत है जो आप शायद आप लोगों के काम आ जाए, कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नमाज और दुआ करने के बाद सबसे मुश्किल काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। बर्तन जो है वो मैंने रात को ही धोए होते हैं। किचन जो है ना वो मेरा नीट क्लीन ही होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के जो यूनिफॉर्म्स वगैरह है ना वो भी मैं रात को तैयार करके ही सोऊं, ताकि सुबह उठते ही सिर्फ मुझे जो है ना वो नाश्ता बनाना पड़े। तो आज जो है ना, ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत ने ना मुझे बोला कि मुझे सादा रोटी बना दो। वो अक्सर जो है ना वो नाश्ते में सादा रोटी ही खाते हैं, तो मैं जो है वो बहुत कम जो है वो सादा रोटी खाती हूँ, ज़्यादातर पराठा ही खाती हूँ। तो बच्चे चले गए स्कूल और बादशाह सलामत के लिए जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, मैंने जो है ना हरी मिर्च की चटनी बनाई हुई थी, और मेरा इरादा था कि वो हरी मिर्च वाला जो है ना वो पराठा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं बना लूँगी। तो बादशाह सलामत के आगे से मैंने वो मिर्च की कटोरी उठाई ना, उन्होंने कह दिया कि वो ना मेरे लिए भी बना दो। मैं सलामत के लिए पहले ही सादा रोटी बना चुकी थी। तो फिर जो है ना वो मैंने वो रोटी रख दी, तो उनके लिए जो है ना वो मिर्च वाला पराठा बनाया, जो कि कुछ ऐसा नहीं बना कि जिस तरह का वो पसंद करते हैं। मतलब वो जो है ना वो ज़रा वो जो लाल लाल सा होता है ना, वो खस्ता सा, वो पसंद करते हैं। और ये जो है ना ये वैसे ही तेज़ आंच थी, तो वो मुझसे जो है ना वो सही नहीं बना। तो फिर वो जो है ना वो मैंने अपने लिए रख लिया और बादशाह सलामत के लिए दूसरा बना लिया। अब जब मैं दूसरा बना रही थी तो जनाब आवाज़ आ गई कि मैंने तो सादा रोटी खानी है, मेरा पराठा खाने का मूड नहीं है। तो
उनको जो है ना वो फिर मैंने सादा रोटी जो बनी हुई थी वो दे दी, और एक पराठा जो है ना वो फिर मैंने दोपहर में बच्चों के लिए रख लिया, और ये जो है ना वो मैं लेके आ गई अपने लिए। आपको पता है कि मैंने रूम के लिए स्टिचिंग वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए मैं जो है ना कोशिश कर रही थी कि सुबह सुबह जो है ना वो मैं सारे काम समेट लूँ, ताकि मैं दोपहर को जो है ना ये काम बच्चों के आने से पहले पहले ख़त्म कर लूँ। तो फिर भी जो है ना वो मुझे शाम हो गई थी, और शाम का खाना जो है वो भी लेट हो गया था। इसी चक्कर में साथ साथ जो है वो मैं स्टिचिंग कर रही थी, और साथ साथ जो है ना वो मैंने मशीन भी चला दी थी। तो स्टिचिंग के दौरान ही मैंने सारे कपड़े जो है ना वो भी धो लिए थे। तो जनाब, घर को साफ़ सुथरा रखना जो है ना वो वाकई एक बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे छोटे छोटे हों। सच कहूँ तो अगर हम सारा दिन अकेले सफाई करती रहेंगी तो बच्चे साथ साथ चीज़ें बिखेरते रहते हैं, तो ना सिर्फ हमारा जिस्म थक जाता है बल्कि दिल भी टूट जाता है। इसलिए मैंने जो है ना अपने घर में ये असूल बनाया है कि सफाई सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे घर का काम है। मैं अपने बच्चों को छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां दे देती हूँ, जैसे कि अगर वो खिलौने खेल रहे हैं तो साथ ही जब उन्होंने उठना है तो समेट के उठना है और वापस अपनी टोकरी में या बॉक्स में रखना है, या फिर अपनी कॉपियाँ बुक्स जो हैं वो अपनी जगह पर रखनी है। छोटे बच्चों को ये सब जो है ना वो खेल खेल में सिखाया जा सकता है। जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो उनके हाथ में जो है ना वो ख़ासतौर पर शहज़ादी के हाथ में मैं कपड़ा थमा देती हूँ, तो वो डस्टिंग वगैरह कर लेती है, तो ताकि जो है वो हिस्सा भी ले सके, और साथ साथ जो है ना मैं उसको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो वो खुश होके जो है ना वो बहुत और ज़्यादा काम करती है। बल्कि मैं शाम को बादशाह सलामत को बताती हूँ, बल्कि उसके भाइयों को बताती होती हूँ कि आज शहज़ादी ने जो है ना इतना काम किया, तो वो उसका दिल जो है ना वो खुशी से फूल जाता है, और वो और ज़्यादा काम करने की ना उसमें हिम्मत आ जाती है। तो मैंने ये भी सुना है कि बच्चों को आपने बजाय ये कहने के कि मेरा बेटा जीनियस है, मेरा बेटा हैंडसम है, आप उसको ये कहें कि वो हार्ड वर्किंग है। क्योंकि हार्ड वर्किंग अगर आप उसको कहेंगे ना तो वो फिर मेहनती बन जाएगा, और जब कोई मुश्किल वक्त उसके ऊपर आएगा ना तो फिर वो उसको संभलने का हौसला और हिम्मत उसके अंदर होगी। आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि बहुत बहुत जीनियस लोग, बहुत डिग्रियों वाले, बहुत आला तालीम वाले जो है ना वो बेचारे रुल रहे होते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो दिलों पे और दुनिया पे राज कर रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो लोग मेहनती होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और हिम्मत कभी भी नहीं हारते। तो माय डियर क्वींस, बात हो रही है क्लीनिंग की, तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब हम मिलकर कमरा साफ़ करते हैं या मिलकर घर को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं तो पूरे घर में एक टीम वर्क और प्यार भरी फ़िज़ा बनती है। याद रखिए, सफाई सिर्फ एक ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक आदत है, और अगर हम अपने बच्चों को अभी से इसमें शामिल कर लेंगे तो कल को यही बच्चे हमारे लिए सुकून का ज़रिया भी बनेंगे और मदद का ज़रिया भी बनेंगे, और उनको जो है ना वो सफाई की आदत भी हो जाएगी। माय डियर सिस्टर्स, सफ़ाई और तरतीब वो चीज़ है जो ना सिर्फ घर को बल्कि हमारे दिल को भी सुकून दे देती है। मैंने ये सीखा है कि गंदगी सिर्फ कमरे को नहीं बल्कि इंसान की तबीयत को भी भारी कर देती है। इसीलिए मेरा असूल है कि छोटे छोटे स्टेप्स में जो है ना वो मैं सफाई करती रहती। चीज़ें जो है ना आप उसी टाइम जो है ना साथ साथ अपनी जगह पे रखते जाए ना तो आपका आधा काम जो है ना वो आसान हो जाता है, और आपका घर कभी भी गंदा नहीं लगता। इसी तरह से रात को जो है ना वो मैं काफ़ी सारे काम जो है वो समेट के सोती हूँ। रात को तकरीबन मेरी सारी सफाई हुई होती है, सिर्फ जो है ना वो मैंने सुबह बच्चों के जो बिस्तर हैं ना जब वो उठ जाते हैं तो वो मैंने समेट के रखने होते हैं, और मेरा पूरा घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी टिप ये है कि घर में क्लटर ना होने दें, यानी वो चीज़ें जो इस्तेमाल की नहीं होती ना, इन्हें या तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या फिर रिसाइकल कर लें। सफाई का असल हुस्न यही है कि जब मेहमान आए तो घर की खुशबू और तरतीब खुद बोले, और आपके शौहर और बच्चे भी सुकून महसूस करें। ये सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि मोहब्बत है जो हम अपने घर के हर कोने में बिखेर देती हैं। तो माय डियर सिस्टर्स, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बजट मैनेजमेंट की टिप। घर चलाना जो है ना वो सिर्फ खाने पीने या सफाई तक महदूद नहीं होता, बल्कि असल इम्तिहान तो बजट को वाइजली मैनेज करने में होता है। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ अगर चाहें तो थोड़ी सी प्लानिंग से लिमिटेड बजट में भी अपने घर को बरकत वाला बना सकती हैं। जैसे महीने की शॉपिंग के लिए पहले लिस्ट बना सकती हैं, अननेसेसरी चीज़ों को फ़ौरन कट कर दिया करें, और सबसे अहम बात जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सेविंग को अपनी हैबिट बना लें। कभी ऐसा करें कि घर के खर्च में से रोज़ाना 20 या 50 रुपए अलग रख लें। महीने के आखिर में जो है ना वही रकम किसी इमरजेंसी या ज़रूरत में बहुत बड़ी मदद बन जाती है। याद रखिए, छोटी छोटी प्लानिंग ही बड़े सुकून और खुशी का ज़रिया बन सकती है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने जो है ना वो एक सन ब्लॉक ख़रीदना था, है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मेरी जो है ना ये प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इससे जो है ना मेरे फेस पे ना सिर्फ हीट बढ़ रही है बल्कि एक दो जो है ना वो दाने भी नमूदार हो रहे हैं। तो मुझे जो है ना इसकी बड़ी फ़िक्र लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैंने इसको इसीलिए स्किप किया था ताकि घर की जो है ना वो बाकी ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो आ सकें। तो माय डियर सिस्टर्स, रूम जो है ना वो हमारा आखिरकार मेकओवर मुकम्मल हो गया है। आप खुद देख रही हैं कि पहले ये कमरा जो है ना वो कितना ओवरलोड सा लग रहा था,
चादरें, बिस्तर और बेतरतीबी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस कोने में जमा हो रखी थी और लेकिन जैसे ही मैंने जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी हैं, सिर्फ एक टेबल रखा है और उसके ऊपर खूबसूरत सा कवर डाल के और गुलदान रख दिया है, तो पूरा कमरा जो है ना वो खिल गया है। मज़े की बात तो ये है कि इसके नीचे जो है ना वो मैंने जूते भी सेव कर लिए हैं और ये जो जूते हैं ना वो नज़र भी नहीं आएंगे, यानी सफाई भी हो गई है और स्पेस भी बच गई है। तो कभी कभी बस छोटी छोटी तब्दीलियाँ ही कमरे को निखार देती हैं, दिल को सुकून मिलता है और मेहमान जो है ना वो भी आकर खुश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन है। थोड़ी सी मेहनत से, बजट फ्रेंडली शॉपिंग से मैंने अपने बादशाह सलामत के तख्त वाले रूम को कोज़ी और खूबसूरत बना दिया है। आपको कैसा लगा ये मेकओवर? कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना। और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आप सबका एक एक करके शुक्रिया अदा करूं। आपने जिस तरह से दिन ब दिन मुझे दुआओं, मोहब्बत और अपनी कीमती कमेंट से नवाजा है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा ये छोटा सा चैनल जो है ना वो 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है और यकीन करें ये सिर्फ मेरे नहीं है, आप सबके खुलूस और दुआओं का नतीजा है। मेरी आप सब बहनों से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि इसी तरह अपनी शहज़ादियाँ और शहज़ादे संभालते हुए थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने इस चैनल को अपनी दुआओं और सब्सक्राइब के साथ ज़रूर सपोर्ट किया करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे दिल को इतनी ज़्यादा खुशी और हौसले से भर देता है ना। अल्लाह करे हमारा ये रिश्ता जो है ना हमेशा यूं ही कायम रहे, बिल्कुल सहेलियों और बहनों की तरह। आखिर में बस इतनी ही दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में भी सुकून, खुशी और बरकत और शहज़ादे शहज़ादियों की मुस्कुराहटें हमेशा कायम रखे। और जिनके पास शहज़ादे शहज़ादियों की नेमत नहीं है, अल्लाह पाक कभी किसी को भी इस नेमत से महरूम ना रखे। अल्लाह पाक उन सब की गोदें इन नेमतों और रहमतों से भर दे। आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत और आपके कमेंट जो है वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी मेहनत और मोहब्बत कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।